महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लगातार वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और विपक्ष आरोप भी लगाता रहा। आए दिन कुछ न कुछ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अपडेट भी सामने आए और आरोप भी लगते रहे। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निलंबित पुलिस अधिकारी के दावों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सस्पेंडेड पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं रंजीत कासले ने कई सारे दावे किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर भी दावे हैं। चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर भी दावे किए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से विवाद हो गया है। रंजीत कासले का दावा क्या है, ये पहले समझिए। कासले कहते हैं कि पर्ली में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए मुझे हटा दिया गया और बाद में मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिए गए थे। हालांकि रंजीत कासले के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने एक सिरे से खारिज किया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में इसकी जानकारी दी। साथ में चुनाव आयोग ने पोस्ट में लिखा कि आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी जो सस्पेंडेड है की ओर से लगाया गया है। सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है और ईवीएम हटाने की कोई संभावना नहीं है। इसकी गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसडीएम एसडीपी से लेकर सीओ तक से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डीओ और एसएसपी भीड़ की आधिकारिक रिपोर्ट। बर्खास्त पीएसआई रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर नहीं थे। अब आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है और डीओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। ये चुनाव आयोग का ट्वीट था। रंजीत कासले का धनंजय मुंडे को लेकर भी जो दावा है, वो दावा भी पहले समझिए। रंजीत कासले का दावा है कि धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड का एनकाउंटर करने के लिए पेशकश की थी। धनंजय मुंडे ने इस डर से कराड के एनकाउंटर की पेशकश की थी कि वह उस केस में फंसा दिए जाएंगे। मतलब एक मर्डर केस था। क्या मर्डर केस था आपको बताएंगे। रंजीत कासले ने इससे पहले भी एक वीडियो के जरिए धनंजय मुंडे पर कराड में एनकाउंटर करने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। एक टीवी इंटरव्यू को दिए बयान में रंजीत कासले ने यह कहा है कि मैं पर्ली में ईवीएम वाली जगह पर ड्यूटी पर था और वाल्मीकि कराड ने हमें बताया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की अनुमति नहीं दी और विधानसभा के दौरान धनंजय मुंडे की नकदी जब्त कर ली गई, इसलिए मुझे दरकिनार कर दिया गया और मुझे ऊपर से आदेश मिला कि मैं छुट्टी ले लूं और ईवीएम ड्यूटी से हटा दिया गया। अब ये रंजीत कासले का बयान है। रंजीत कासले ने यह भी बताया कि चुनाव के दिन 21 नवंबर को संत बालूमामा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिए गए, मतलब रिश्वत के तौर पर या फिर ईवीएम में गड़बड़ी को छुपाने के लिए। इस पूरी मामले को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और लिखा कि महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है जो बेहद ही गंभीर है। सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले इस वीडियो में बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी ईवीएम वाली जगह पर लगी थी और जहां उनके सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। और इतना ही नहीं, रंजीत कासले को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये बेहद ही गंभीर आरोप है। कहां तक चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी, उसके उलट खुलासा करने वाले रंजीत कासले को ही गिरफ्तार कर लिया गया और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती है और हर बार चुनाव आयोग इसे पल्ला झाड़ता रहता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी बातों की जांच होना बेहद ही जरूरी है। कांग्रेस का सोशल मीडिया ये पोस्ट है। अब आपको बताते हैं कि जिस मर्डर केस का जिक्र हुआ, सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का, ये जो मुंडे से क्या कनेक्शन है। 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख अपने चचेरे भाई के साथ कार से जा रहे थे। दोपहर 3 बजे के आसपास स्कॉर्पियो में 6 लोगों ने उन्हें रोका, जबरन उनका किडनैप किया गया। बाद में उनका शव मिला। देशमुख के शरीर पर गंभीर पिटाई के निशान भी थे और फिर इसके अलावे अगर देखें तो विपक्ष धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। बाद में विवाद इतना बढ़ा कि धनंजय मुंडे को
पद छोड़ना पड़ा। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का आरोप वाल्मीकि कराड पर लगा। अब वाल्मीकि कराड कौन है? वाल्मीकि कराड परली नगर परिषद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है और मंत्री धनंजय मुंडे के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और यह भी है कि पिछले कुछ 10 सालों से परली निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक प्रबंधन के प्रभारी रहे हैं। जब से धनंजय मुंडे ने राजनीति शुरू की, तब से वाल्मीकि कराड उनके साथ नजर आए साए की तरह। कराड जिले में सभी सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम को देखते हैं। धनंजय मुंडे जब अपने जिले में जाते हैं तो कराड ही उनका दायित्व उठाता है कि पाल मंत्री भी रह चुके हैं। और इसके अलावा देखिए तो दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि कराड के खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले और आरोप लग चुके हैं, दर्ज भी हो चुके हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली जो एनसीपी है उसके प्रमुख भी रह चुके हैं। वो तीसरी बार मंत्री बने और इस बार उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया धनंजय मुंडे को। इधर देखा जाए तो मतलब महाराष्ट्र के बीड़ में एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या होती है और इस हत्या का मेन नाम आता है वाल्मीकि कराड का, आरोपी बनाया जाता है। उसके बाद जो सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी है वाल्मीकि कराड को रास्ते से हटाने के लिए धनंजय मुंडे से 10 लाख रुपए ऑफर का बात कबूलते हैं, दावे करते हैं और इसी केस में धनंजय मुंडे फंस जाते हैं। और मुंडे पड़ाली निर्वाचन क्षेत्र के महाराष्ट्र विधानसभा से सदस्य हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट के राजा साहेब देशमुख को हराकर भीड़ से जीतने के बाद धनंजय मुंडे को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग उन्हें दिया गया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो पिछली सरकार थी उसमें महाराष्ट्र सरकार में मुंडे अपने गृहनगर बीड़ जिले के संरक्षक मंत्री भी थे। और इससे पहले 2019 और 2022 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के तहत उन्होंने सामाजिक न्याय और विशेष सहायक मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। हालांकि सरपंच के हत्या मामले में नाम उछलने से मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब एक सब इंस्पेक्टर जो सस्पेंडेड है उनके आरोप से एक बार फिर महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे का नाम सामने आ रहा है। साथ में वाल्मीकि कराड का भी नाम जुड़ गया है कि उन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ के लिए और कराड को रास्ते से हटाने के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। हालांकि मामले की जांच हो रही है, सच्चाई क्या है आने के बाद आपको जरूर हम बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।